हेलो स्टूडेंट, आज हम बीएससी थर्ड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर है उसको डिटरमाइन करने के लिए दो प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत होती है। एक उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी है, दूसरी है स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इस यूनिट में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, लाइक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, डाइपोल मोमेंट, इनके बारे में। और अगले चैप्टर में हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन में बताना चाहती हूँ कि कोई भी सैंपल है उसमें कोई भी विदाउट एनी क्योज ऑफ चेंज के विदाउट एनी क्योज, जैसे लिख रखा विदाउट क्योजिंग एनी चेंज, हम उसको स्टडी और डिटरमाइन करते हैं किसी भी सैंपल को, तो उसको हम फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी आर ब्रॉडली डिफाइंड एज दोज प्रॉपर्टी विच कैन बी स्टडीड एंड डिटरमाइंड विदाउट causing एनी चेंज इन द गिवन सैंपल। ओके, तो द फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे मैंने बताया कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, डाइपोल मोमेंट, ऑप्टिकल रोटेशन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, ये प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जिससे हमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में डिटरमाइन करना पड़ जाए। आगे हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि दीज प्रॉपर्टी कैन बी डिटरमाइंड क्वांटिटेटिवली विद स्पेसिफिक प्रिकॉशंस, मतलब क्लियरिटी के साथ ये प्रॉपर्टी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा हर प्रॉपर्टी के बारे में। अब देखो कि द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, हमने बताया ना कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए दो फिजिकल प्रॉपर्टी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी की ज़रूरत होती है। तो जो ये हमारे पास द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी इज बेस्ड ऑन अपन टू प्रॉपर्टी या टू टर्म्स के बारे में बोल सकते हो, एडिटिव एंड कंस्टिट्यूटिव। Additive property of a substance is the property that the total value of which is the sum of values of its constituent atoms, मतलब कि constituent atoms हैं उनकी जो वैल्यूज का सम होता है वो एडिटिव प्रॉपर्टीज को दर्शाता है। वो आप चैप्टर के आगे आओगे तो समझ में आ जाएगा। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल भी मिलेंगे आपको। देन फिर कंस्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी होती है द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन कंस्टिट्यूट ऑफ मॉलिक्यूल्स, लाइक जैसे बॉन्ड अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या रिंग्स इन द मॉलिक्यूल। जैसे किसी भी मॉलिक्यूल में आप बॉन्ड के बारे में कितना है कि सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। रिंग जैसे 5 मेंबर रिंग है या 6 मेंबर रिंग है, ये आप जानोगे इस प्रॉपर्टी से। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट था। अगर आपको नोट्स प्रॉपर्ली चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और वीडियोस के लिए अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटीज़ के बारे में। और ऑप्टिकल एक्टिविटीज़ में कुछ टर्म्स हैं, जैसे लाइक अभी आपको दिखाती हूँ। जैसे हमारे पास है सम इम्पोर्टेंट, जैसे पीपीएल, तो ये आपने फिजिक्स में पढ़ा था पिछले सेमेस्टर में। जैसे लाइक ये ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड मैंने बताया ऑप्टिकल स्पेसिफिक रोटेशन एंड मॉलिक्यूलर रोटेशन, इन टर्म्स के बारे में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। देन कुछ और भी हमारे पास है, पूरा चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी विद नोट्स के साथ। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।